बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पेपर आपका कराया जाएगा और एमआरसी पर परीक्षा होगी तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। आगरा विश्वविद्यालय का आपका जो है जस्ट मंडे को पेपर आपका लगा हुआ है। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा क्योंकि उसका तो पिछले साल का पेपर ही है ये, और साथ में और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। मैंने आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के मैंने ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्लास मैंने करा रखी है। आप जाकर जो है प्ले से आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो। चलिएगा, बहुत ही तेज गति से आज के पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट सबमिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड जो कॉन्सेप्ट आपका पेपर आपका टाइटल रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन कह रहा तो जो आगरा विश्वविद्यालय है इसमें 100 में से केवल आपको 60 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही करना है आपको, ज़्यादा करने की बिल्कुल भी हो सकता आपको नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन सा एक जो है कारण भारतीय राजनीतिक दलों के लिए जो एक चुनौती नहीं है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो इसमें चुनौती कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका जो दिया कि मतदाताओं को जो है अर्थपूर्ण विकल्प जो है प्रदान करना ये कोई भी चुनौती नहीं है बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक संविधानवाद की अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है आपको बताना है। तो इसकी जो पूर्व अपेक्षा है लिमिटेड गवर्नमेंट है, सीमित सरकार इसमें का राइट होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, किसने कहा कि सभी जो है कुछ राज्य के लिए और कुछ भी जो है राज्य के विरुद्ध नहीं है और कुछ भी जो है राज्य के बाहर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो कहोगे जो ये स्टेटमेंट जो है मुसोलिनी का है, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर के निम्न में से जो है कौन उत्तर आधुनिकवाद का जो है पिता माना जाता है, आपको ये बताना है। तो उत्तर आधुनिकवाद का जो पिता माना जाता है और कौन माना जाता है, तो कहोगे जो है जैक्स जो है देरिंदा माना जाता है। इसमें का जो राइट आपका होगा सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 5 नंबर कि एस्पेक्ट आप जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताएं। तो इसके जो लेखक हैं, ठीक है, लुसियन जो है डब्ल्यू जो है पाई है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दबाव समूह, ठीक है, गैब्रियल आमंड के अनुसार जो है वर्गीकृत नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा दबाव समूह जो है इनके द्वारा वर्गीकृत नहीं है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है संस्थात्मक जो दबाव समूह ये इनके द्वारा वर्गीकृत है और गैर संस्थात्मक जो दबाव समूह इनके द्वारा जो है वर्गीकृत नहीं है। इसलिए इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का है 7 नंबर जो कि स्क्रीन पे आप आ चुका है कि पब्लिक ओपिनियन एंड जो है पॉपुलर जो गवर्नमेंट की जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, कहोगे जो है लावेल इस पुस्तक के लेखक है, इसमें कहोगा पहला। फिर हमारा अगला ऑप्शन है 8 नंबर कि कौन जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन जो है करता है, आपको बताना है। तो प्राकृतिक सिद्धांतों का जो समर्थन करता है जॉन लॉक करता है, इसमें का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका है 9 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा जो रूसो का कथन है, आपको ये बताना है। तो इसमें का जो रूसो का कथन है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है और वह जो है सर्वत्र जो है बेड़ियों पे जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो जी का ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, कहोगे रूसो का ही स्टेटमेंट है। यदि हम इसके दूसरे यदि हम बात कर ले विकल्प की, क्योंकि मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, तो ये किसने कहा था, कहोगे ये जो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 10 नंबर क्वेश्चन की जो है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की अवधारणा है। तो राज्य जो होता है आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, कृत्रिम होता है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं होता राज्य बल्कि आर्टिफिशियल होता है, बनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की जो है मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद जो है राज्य का अधिग्रहण करता है। तो किसका जो है पूंजीवाद जो है अधिग्रहण करता है, कहो कि जो है सर्वहारा और की जो है तानाशाही का, इसमें कहो गड्डी। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका जो कि दिया कि जो है सोवर्निटी, ये शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के किस शब्द की उत्पत्ति इसकी हुई है, तो जो है सुपरेनस से हुई है। किससे, सुपरेनस से हुई, इसमें करेक्ट होगा आपका डी।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर के संप्रभुता का जो है बहुलवादी सिद्धांत प्रतिक्रिया थी। तो किसके सिद्धांत का जो है प्रतिक्रिया था आपको ये बताना है। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये है एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध की, इसमें होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य संप्रभुता का जो है आधार है, किसका आधार होगा, इच्छा का है, विल का है, इसमें होगा सी। 15 नंबर पे क्वेश्चन की कौन जो है कहता है कि व्यक्ति स्वयं पर अपने शरीर और जो है मस्तिष्क पर जो है संप्रभु है, तो ये जो है कौन कहता है, तो कहोगे जो जेस मिल कहता है, इसमें होगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन का है 16 नंबर के जो है निम्न में से जो कौन एक जो है विधि का जो स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो प्रथाएं धर्म जो है विधायन सभी इसके प्रथाओं के स्रोत है, लेकिन इसमें जो दी हुई है स्वतंत्रता कोई भी जो है विधि का स्रोत नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन का लिबर्टी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम होता है, इसमें का डी ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन का 18 नंबर कि महिलाओं को जो है पुरुषों के समान मानवाधिकार अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो अभिव्यक्ति है ये राजनीतिक जो है समानता की, इसमें का होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है भाग नहीं है, तो कौन इसमें का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो दिया कि राज्य कानूनों के उल्लंघन की स्वतंत्रता, तो ये इसका जो है भाग नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता का, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 20 नंबर कि आर्थिक समानता को निम्न के जो है समान वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसके रूप में परिभाषित इसको किया जा सकता है आपको बताना है। तो ये जो है समाज में जो है संपदा और जो संसाधन के रूप में, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो है लिबर्टी, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन कहोगे, जो है एफ है जो है हेक है, इसमें कहोगा पहला। फिर अगला ऑप्शन का है 22 नंबर कि नारीवादी चिंतन की कौन सी जो है धारा लिंग आधारित श्रम विभाजन को समाप्त करना चाहती है, आपको ये बताना है। तो ये जो ठीक है, ये जो आधारित जो विभाजन है श्रम का, नारी चिंतन का, तो किसको समाप्त करना चाहती है आपको ये बताना था। तो ये जो है समाप्त करना चाहती है समाजवादी जो है नारीवाद को, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर अगला क्वेश्चन का है 23 नंबर की जो है कल्याणकारी राज्य मूलतः जो है संश्लेषण है, तो किसका संश्लेषण है, तो ये जो संश्लेषण है ये आपका जो है उदारवाद और जो है समाजवाद का, इसमें होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन का 24 नंबर है कि निम्न जो है विद्वानों में से कौन जो है मानता है कि निर्वाचन प्रणाली दलीय प्रणाली की जो है प्राकृत निर्धारित करती है, आपको ये बताना है। तो कौन चाहता है, कौन मानता है, आपको ये बताना था। तो ये जो मानता है ये जो है इसमें का जो राइट होगा द्वारजर जी मानते हैं, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की जो है राजनीतिक समानता की जो है सर्वश्रेष्ठ जो है गारंटी क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ जो गारंटी है लोकतंत्र है, इसमें का पहला ऑप्शन लोकतंत्र में होती है। फिर आपका जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का जो है किसने समर्थन किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो टी.एच. ग्रीन ने किया था, इसमें का होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन का 27 नंबर के अधिकारों के कौन से सिद्धांत का जो है बेंथम समर्थक था, तो बेंथम जी जो समर्थक थे कानूनी अधिकार के समर्थक थे, ठीक है, आपके नेचुरल राइट के भी थे ये। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर की द्विज जो है सदनात्मक व्यवस्था आवश्यक लक्षण है, तो किसका आवश्यक लक्षण है, तो ये जो आवश्यक लक्षण है आपके जो है संघीय व्यवस्था के हैं, फेडरल आपके सिस्टम के हैं, इसमें का सी। 29 नंबर क्वेश्चन के मतदाता सूची प्रणाली का निम्न में से जो है कौन सा लक्षण नहीं है, तो इसका लक्षण कौन सा नहीं है आपको ये बताना। तो 29 की हम बात करें तो जो है दल जो है मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशित की एक जो है नाम सूची प्रस्तुत करते, तो एक नहीं कई सूची प्राप्त जो है जो कह सकते हो प्रस्तुत करते हैं, इसमें का मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में जो है नहीं आता है, तो इसमें कौन नहीं आता है स्थानीय सरकार के कार्यों में, तो कहोगे जो है सार्वजनिक जो व्यवस्था बनाए रखना, तो ये नहीं इसमें आता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि निम्न में से जो है बेमेल आपको छेड़ना कौन सा इसमें का जो है मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन कहता है कि समानता जो है अप्राकृतिक और जो है अवांछनीय है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो है अरस्तू के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहोगे, अरस्तू के द्वारा, इसमें का राइट होगा आपका बी अरस्तू। फिर अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर के निम्न में से जो है सही आपको जो है कलानुक्रम आपको छांटना है,
इसमें का कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसमें जो डी ऑप्शन है यूनानी, राज्य रोमन, राज्य सामंती और राष्ट्र राज्य, इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि जो है क्रांतिकारी परिवर्तन, तो कोई भी इसका लक्षण नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का होगा आपका बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर के निम्न में से जो है कौन राजनीतिक दलों का जो है प्रसिद्ध विश्लेषक है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है कौन है, कहोगे जो है मारिस जो है डुवार्जर है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दी सेकंड सेक्स, ये जो पुस्तक है सिमोन, ये जो है वार की पुस्तक, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से जो किसने उत्थान से ऐतिहासिक संबंध है, किसका आपको बताना है। तो इसमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो सामंतवाद का है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वर्नार्ड, ठीक है, बोसांके, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर अगला क्वेश्चन है किसके साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी, आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो इसकी रचना किया था वो जो है फेडेरिक जो है एंगल्स के द्वारा, उनके सहयोग से किया था दोनों ने। अगला क्वेश्चन भी आपका 40 नंबर के सामाजिक न्याय से जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है, ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जात, रंग, प्रजात और लिंग के आधार पर सभी के जो है भेदभाव और जो है विशेष अधिकारों का जो उन्मूलन, मतलब जो है उन्मूलन करना, उसको बहिष्कार करना होता है, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जाति जो है धर्म के और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। इसमें फिर अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर है कि जो है ग्लोबलाइजेशन शब्द का जो है प्रदान किया था, तो किसने इसको शब्द को गढ़ा था, किसने दिया था शब्द को। तो आपके जो है थियोडोर लेविट ने दिया था, इसमें होगा बी। फिर जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, सरकार के रूप में लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, इसमें होगा डी। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि किसके जो अध्ययन पर राजनीतिक विज्ञान पर जो है बल देता है, आपको बताएं। तो किसके अध्ययन पर राजनीति जो विज्ञान है ये बल देता है, तो सरकार, राज्य, शक्ति, सभी पर बल देता है, इसमें होगा डी। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जो मिथक है, ठीक है, ये किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है आपके लास्की जी का है, ठीक है, हर्नोल्ड लास्की का, इसमें होगा डी। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किसके विरुद्ध में व्यवहारवादी उपागम जो विकसित हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये जो विकसित हुआ है किसके उसमें हुआ है, तो कहोगे ऐतिहासिक उपागम में भी, दार्शनिक और जो संस्थागत सभी में, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर की अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता और समानता और जो है न्याय की अवधारणा संबंधित है। तो ये जो अवधारणाएं संबंधित है कहोगे जो है लोकतंत्र से हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी से, इसमें होगा सी। किसने जो सर्वप्रथम जो है विरोधात्मक न्याय का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो ये सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था अरस्तु जी ने, इसमें का भी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन लोकतंत्र को बहुमत के जो है आतंक के रूप में जो है व्याख्यायित जो है करता है, आपको बताना है। तो कौन इसको करता है व्याख्या इसकी, तो इसकी जो व्याख्या करता है दी जो है टाकविले करता है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। फिर अगला क्वेश्चन का है 49 नंबर कि संसद जो है सदस्य को चुनने का अधिकार है, तो किसको चुनने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार होता है राजनीतिक जो है अधिकार होता है, इसमें का पहला। हाब्स जो है कट्टर समर्थक था, तो हाब्स जो समर्थक था, निरंकुश जो है राजतंत्र का था, इसमें का होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 51 नंबर कि आधुनिक जो है न्यायतंत्र का जो है आवश्यक सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो आवश्यक सिद्धांत है ये जो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, इसमें का केवल बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन कि भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम किस वर्ष उठाया गया है, आपको ये बताना है। तो ये कदम जो है 1932 में, 1932 में नहीं, सॉरी 1992 में, ठीक है, इसमें का आप लगाइएगा 1992, इसमें का राइट होगा। किसमें कहोगे 1992, इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा कि राजनीति विज्ञान अपने पूर्ण अर्थ में जो है राजनीति विज्ञान है और बिना जो है सिद्धांत के कोई जो विज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था, ये दिया गया था आपका जो है ओलिन के द्वारा, इसमें करेक्ट होगा पहला ऑप्शन।
फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन की शक्ति ना कि अधिकार और हब्स के दर्शन का जो है केंद्र बिंदु है, क्योंकि केंद्र बिंदु जो है किस लिए है, तो कहोगे ये जो केंद्र बिंदु है शक्ति अधिकारों से जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसमें का पहला। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है आध्यात्मिक सरकार की विशेषता है, तो आध्यात्मिक सरकार की जो विशेषता होती है यह होती है शक्ति का जो पृथक्करण, इसमें का बी। फिर 56 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक जो परिवर्तन का प्रमुख घटक क्या है, तो कहोगे जो है क्लास होती है, वर्ग होती है, ठीक है। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन के रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा और सुखी था, किंतु जो है बाद में जो है भ्रष्ट हो गया है, तो किसके कारण जो है भ्रष्ट हो गया है आपको ये बताना है। तो ये जो है कह सकते हो संपत्ति के कारण जो है ये जो है भ्रष्ट हो गया, इसमें होगा बी। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा कथन जो है सही है, आपको ये बताना है। देखो इसमें जो दिया कि जो कुछ दबाव जो है स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं, तो यही केवल इसमें का कथन सही है, ठीक है, इसमें का होगा बी। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन की जो उदारवादी सिद्धांत का जो मूल तत्व क्या है, आपको ये बताना। कहोगे जो है इसका जो मूल तत्व है वो आपकी जो है 59 नंबर क्वेश्चन से जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसने विविधता और जो राजनीतिक संप्रभुता में जो विभेद किया था, तो ये जो विभेद किया था यही जो है बेंथम जी ने किया था, इसमें का पहला। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है किसने राज्य के विकास को जो है प्रभावित नहीं किया, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है राजनीतिक दल, इसको प्रभावित नहीं किया है, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी। 61 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है राज्य की उत्पत्ति का जो है सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये जो सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत है, इसमें का डी। लोकमत का जो है आवश्यक रूप से अभिप्राय क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो अभिप्राय होता है और राय जिसका उद्देश्य जो है संपूर्ण समुदाय का जो है कल्याण करना है, इसमें का सी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है पब्लिक ओपिनियन जो बुक, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है, आपको बताना है। पब्लिक ओपिनियन, तो ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक जो हैं आपके जो है लिपमैन है, इसमें का होगा बी। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन कि आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जो उत्तरदायी होते, कहोगे राष्ट्रपति के प्रति, इसमें का पहला। फिर 66 नंबर क्वेश्चन के संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट उत्तरदायी होते हैं, तो कैबिनेट जो उत्तरदायी होते हैं ये आपके जो है कह सकते हो विधायिका के पद, इसमें का होगा डी। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसने सर्वप्रथम जो है लोकप्रिय जो है संप्रभुता की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया था, तो ये जो प्रतिपादन किया था रूसो जी ने, इसमें का सी। फिर निम्नलिखित में से जो है किसने कहा कि कानून जो है संप्रभु का जो है आदेश है, तो ये जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है, ठीक है, इन्होंने कहा था, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन जॉन ऑस्टिन जी। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से जो है सादृश्य है, आपको ये बताना है। तो ये जो सादृश्य है ये आपकी जो है संघीय जो विधायिका के उच्च जो है सदन के राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व, तो इसमें का आप लगेगा डी ऑप्शन 69 का डी। फिर 70 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का जो है प्रावधान कौन करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रावधान करता है वो संविधान करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इसमें होगा बी। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से जो है किस पर जो है बल देती है, तो ये जो फोर्स करती है, बल देती है हस्तक्षेप के अनुपस्थित पर, इसमें का होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन का 72 नंबर की जो है थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये जो विशेषता थी सभी का जो है सभी के विरुद्ध युद्ध था, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन 72 का बी। कल्याणकारी राज्य की जो है प्रासंगिकता समझी जा सकती है, तो ये जो है इसको समझा जा सकता है किस रूप में, कहोगे जो है आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक जो है विस्थापन से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कल्याणकारी राज्य जो है प्रोन्नत करना चाहता है, तो नागरिकों को जो है सामूहिक कल्याण को, इसमें कहोगा डी। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक जो है जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है, तो जॉन रॉल्स की जो पुस्तक कौन जिसमें कि 75 नंबर की हम बात करें, तो इसमें जो पुस्तक आपकी दी है थ्योरी ऑफ जो है जस्टिस, ये पुस्तक जो है जॉन रॉल्स की ही है, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 76 नंबर क्वेश्चन की जो है सदनात्मक और अध्यात्मक के रूप में जो है सरकारों को वर्गीकरण जो है निम्नलिखित में से जो है किस आधार पर किया जाता है,
तो इसको जो वर्गीकृत किया जाता है वो किया जाता है विधायिका एवं जो कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर। इसमें का पहला। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है क्या संसदीय सरकार के संबंध में जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें का क्या सही नहीं है, तो यह जो है उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर जो अधिक बल देती है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसने राज्य को एक जो है निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से जो है संगठित लोक के रूप में जो परिभाषित किया है। तो ये जो है किसने इसको परिभाषित किया है, तो कहोगे जो है विल्सन ने किया है, वुडरो विल्सन ने। इसमें का डी। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत के जो है अध्ययन के उपागम है, आपको बताएं। तो सभी इसके उपागम है, परंपरागत उपागम, समाजशास्त्री और दार्शनिक। इसमें का डी ऑप्शन। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु जी, इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है किसने कहा कि मनुष्य जो है अपनी प्राकृत में से जो है राजनीतिक प्रणाली है, आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तु जी का ही स्टेटमेंट है। इसमें का भी डी। फिर अगला क्वेश्चन का 82 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन उपागम राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के परंपरागत उपागम का एक भाग है, आपको ये बताना है। तो ये जो भाग है दार्शनिक है, ठीक है। इसमें का भी। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन की जो है राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारवादी उपागम प्रमुखता जो है नहीं देता है, तो किस पर जो है प्रमुखता जो है नहीं देता, कहोगे जो है ये फिलोसफी पर, ठीक है, दर्शन को। इसमें का सी। 83 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन के जो है व्यवहारवादी उपागम की आलोचना का कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो कारण है वो है आपका जो है विज्ञानवाद के पास जो है पागलपन है। इसमें का डी। उत्तर व्यवहारवाद के जो है संलक्षण हैं, तो इसके लक्षण क्या हैं, आपको ये बताना है। तो इसके जो लक्षण हैं तथ्य एवं जो है मूल्य, फैक्ट एवं वैल्यू। इसमें का पहला। राजनीतिक विज्ञान का जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसके विरुद्ध जो है बल देता है। तो ये जो फोर्स करता है, जो बल देता है, ये जो है कह सकते हो पूंजीवाद के, ठीक है। इसमें का भी। कौन कहता है कि जो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो है राज्य से है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो कहोगे जो है गार्नर का ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जेम्स डब्ल्यू गार्नर। इसमें का सी। फिर 88 नंबर क्वेश्चन की कौन जो है राजनीतिक विज्ञान को मूल्यों के जो है आधिकारिक आवंटन के रूप में जो है परिभाषित करता है। तो इसको कौन परिभाषित करता है, कहोगे जो है डेविड ईस्टन करते हैं। इसमें का डी। अंतिम लक्ष्य जिसकी जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण वकालत करता है, तो वह क्या है, तो वह जो है वर्गहीन और जो है राज्यहीन समाज। इसमें का पहला ऑप्शन। 89 का पहला। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है संबंधित हैं। तो ये सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो सिद्धांत संबंधित हैं ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, सामाजिक संविदा से हैं। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन की जो है हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत किस पुस्तक में जो है वर्णित है, आपको ये बताना है। तो थॉमस हाब्स, लेवियाथन जो कि थॉमस हाब्स की पुस्तक है, ठीक है, इसी में वर्णित है। 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा, ठीक है, लेवियाथन। सोशल जो आपकी दी हुई कॉन्ट्रैक्ट जो कि ये रूसो जी की पुस्तक है। अगर फिर लास्ट में जो आपका पुस्तक है कि द जो है टू आपका टिटरीज जो आपकी पुस्तक है ये, ठीक है, टिटरीज, ये पुस्तक आपकी है जॉन लॉक की। ये जो है जॉन लॉक की पुस्तक है, ये रूसो की पुस्तक है, ठीक है। और लेवियाथन जो की पुस्तक है ये थॉमस हाब्स की। फिर अगला ऑप्शन आपका है 92 नंबर है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है प्रदान करता है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है ये जो है क्या प्रदान करता है, तो सिद्धांत प्रदान करता है राज्य जो है सरकार के प्राकृत और जो उद्देश्य को समझने की जो है क्रमबद्ध समझ को, ठीक, इसमें का पहला। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रभुत्ता का जो है लक्षण नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो बहुलता है इसका कोई भी लक्षण नहीं है, 93 का पहला। फिर 94 नंबर क्वेश्चन की ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं एकलवादी, ठीक है, एकलवादी सिद्धांत। फिर जो स्वतंत्र राज्यों का सर्वोच्च जो है कानून किसे माना जाता है, तो ये जो सर्वोच्च माना जाता है वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इसका पहला। आधुनिक लोकतांत्रिक जो है राज्यों में कानून का वैध स्रोत जो है मुख्यतः किसे माना जाता है, तो वैध जो माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है आपके जो है विधायन को। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन।
फिर लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य है कि जो है रक्षा करना व्यक्ति की, ठीक है, तो व्यक्ति की रक्षा करना उसकी जीवन और संपत्ति की, इसमें का डी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन के उपयोगितावाद के जो है मूलभूत सिद्धांत है, तो उपयोगितावाद का जो मूलभूत सिद्धांत है वो अधिकतम जो है व्यक्तियों का अधिकतम जो है सुख है, इसमें का होगा सी। राजनीतिक सिद्धांत के मूलभूत क्षेत्र में से एक जो है विश्लेषण करना है, तो किसका जो है विश्लेषण करना है, तो राज्य की प्राकृत और उसके उद्देश्य का, इसमें का पहला। फिर लास्ट का आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर के भी करा दूंगा। आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपने जो है सही मार्क्स भर के आए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 81738400 जो है 90। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन उदारवाद का सकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो देखो, उदारवाद के जो सकारात्मक प्रभाव है विदेशी निवेश है और उत्पादन में वृद्धि भी है और जो है तकनीकी उन्यास भी है, लेकिन बेरोजगारी में वृद्धि तो ये कोई भी सकारात्मक नहीं है बल्कि ये नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, आशा करता हूँ अच्छी क्लास लगी होगी। एक मैंने और भी इसका वीडियो अपलोड किया पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है, कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। इन दोनों को आप देख के जाइएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा का पूरा पेपर आप जो है सॉल्व करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।